क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर टीनेजर बन जाता है, फिर अडल्ट और बाद में ओल्ड एज तक पहुंच जाता है? सिर्फ हाइट और वेट ही नहीं बदलते, बल्कि उसकी सोच, बिहेवियर, इमोशंस और स्किल्स भी बदलती रहती हैं। यही प्रोसेस कहलाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग, इनके बीच का डिफरेंस, इनके स्टेजेस और फिजिकल एजुकेशन में इनका क्या इम्पोर्टेंस है। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो जन्म से पहले शुरू होती हैं और पूरी लाइफ तक चलती रहती हैं। ये प्रोसेसेस हमारे शरीर, माइंड और बिहेवियर को शेप देने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। फिजिकल एजुकेशन में ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स अपने शरीर में होने वाले चेंजेस और उन्हें प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हालांकि ग्रोथ और डेवलपमेंट शब्द अक्सर साथ में यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है बॉडी या उसके पार्ट्स के साइज और स्ट्रक्चर में इंक्रीज होना। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट, वेट, बोन साइज, मसल साइज, ऑर्गन साइज एक्सेट्रा। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ शरीर में होने वाला एक क्वांटिटेटिव चेंज है जिससे साइज, हाइट, वेट और अन्य मेजरेबल डायमेंशंस में इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ आर: 1. एडोलेसेंस के दौरान हाइट बढ़ना। 2. बॉडी वेट में इंक्रीज होना। 3. एक्सरसाइज के बाद मसल्स का बड़ा होना। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की एबिलिटीज और स्किल्स में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना। यह प्रोसेस पूरी लाइफ चलती रहती है। डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल होता है? फिजिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, इमोशनल मैच्योरिटी, सोशल बिहेवियर, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति की फंक्शनिंग और एबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट आर: 1. चलना और दौड़ना सीखना। 2. बेटर डिसीजन मेकिंग। 3. इमोशंस को कंट्रोल करना। 4. सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होना। अब समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एक मीनिंग: ग्रोथ का मतलब बॉडी साइज और स्ट्रक्चर में इंक्रीज होना है, जबकि डेवलपमेंट का मतलब एबिलिटीज और फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट होना है। 2. नेचर: ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। 3. मेजरमेंट: ग्रोथ को हाइट और वेट जैसी चीजों से मेजर किया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को बिहेवियर और परफॉर्मेंस के माध्यम से ऑब्जर्व किया जाता है। 4. स्कोप: ग्रोथ मेनली फिजिकल चेंजेस तक लिमिटेड होती है, जबकि डेवलपमेंट में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस शामिल होते हैं। 5. ड्यूरेशन: ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, आमतौर पर लगभग 20 साल की एज तक, लेकिन डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलती रहती है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट: ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कई स्टेजेस में होती है। 1. इन्फेंसी, बर्थ से 2 साल तक। यह शुरुआती स्टेज होती है जिसमें बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। 2. अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक। इस स्टेज में बच्चे बेसिक मूवमेंट्स और लैंग्वेज स्किल्स सीखते हैं। 3. लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल तक। इस स्टेज में फिजिकल स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी और सोशल इंटरेक्शन बेहतर होने लगते हैं। 4. एडोलेसेंस, 12 से 18 साल तक। यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें रैपिड फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। 5. अर्ली एडल्टहुड, 18 से 40 साल तक। इस स्टेज में बॉडी फुली मैच्योर हो जाती है और वर्किंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। 6. मिडिल एडल्टहुड, 40 से 60 साल तक। इस स्टेज में बॉडी फंक्शंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 7. लेट एडल्टहुड या ओल्ड एज, 60 साल से ऊपर। इस स्टेज में एजिंग प्रोसेस दिखाई देने लगती है और फिजिकल एबिलिटीज कम होने लगती हैं। अब उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स में शामिल है: 1. हेरेडिटी: पेरेंट्स से मिलने वाले जीन्स हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर और पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं। 2. न्यूट्रिशन: प्रॉपर ग्रोथ के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। 3. एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी: रेगुलर एक्सरसाइज बोन्स, मसल्स और बॉडी सिस्टम्स को मजबूत बनाती है। 4. हेल्थ एंड मेडिकल केयर: पुअर हेल्थ और इलनेस ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं। 5. एनवायरनमेंट: क्लीन सराउंडिंग्स और सपोर्टिव फैमिली कंडीशंस डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं। 6. स्लीप एंड रेस्ट:
एडिक्वेट स्लीप रिकवरी और ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। 7. इमोशनल वेलबीइंग, स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। 8. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फूड, हेल्थ केयर और एजुकेशन की अवेलेबिलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट की नॉलेज टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह एक वेज रिलेटेड चेंजेस को समझने में मदद करती है। 2. अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज सिलेक्ट करने में मदद करती है। 3. ओवर ट्रेनिंग को रोकने में मदद करती है। 4. इंडिविजुअल डिफरेंसेस पहचानने में मदद करती है। 5. हेल्दी डेवलपमेंट प्रमोट करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस है और फिजिकल एजुकेशन में इनका क्या महत्व है। हमारी बॉडी और माइंड लगातार बदलते रहते हैं और इन चेंजेस को समझना हेल्दी लाइफ और बेटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।